राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अभी हाल में घटित हो रहा है। विधानसभा में जो हंगामा मचा रखा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, उसको देखकर लग रहा है कि पूरा का पूरा सत्र बीत जाएगा, लेकिन ये अपनी मनमानी करना बंद नहीं करेंगे। कैसे गोविंद सिंह डोटासरा का सफर उच्च स्तर से निम्न स्तर तक आ चुका है, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के संगठन में अहम हिस्सा रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, एक समय था जब वसुंधरा राजे के समय में गोविंद सिंह डोटासरा को सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर नवाजा गया था, और आज एक समय है जब विधानसभा स्पीकर वसुदेव देवनानी ने कह दिया है कि ये शख्स विधायक बनने लायक भी नहीं है। तो ये जो सफर रहा उनका, उस सफर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए चेतना जी, जब माननीय गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर रहे हैं आप, जब मैं माननीय वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी भाजपा की, उस समय एक अच्छे विधायकों में आते थे। बिल्कुल सही बात है आप कह रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट है कि एक सर्वश्रेष्ठ विधायक में इनको नवाजा गया था, अच्छे विधायकों में आते थे। लेकिन आज जो विधानसभा चल रही है उसमें आप देख रहे हैं कि माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये सबको मालूम है अपन को कि ये जो आज एड्रेस करना चाहिए, किसको करना चाहिए? विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पोस्ट है जी। ये भारत की पूरी मर्यादा, आज राज्यसभा देख लो, लोकसभा देख लो, विधानसभा देख लो, तो जो स्पीकर होता है उसको ही एड्रेस किया जाता है। अब आप उनके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिनको शायद आप सब लोग जानते होंगे, अखबारों में भी आ रहा है, और उनको बोलने लायक शब्द नहीं है। किस तरह के एक स्पीकर के लिए शब्दों का बोलना, ये विधानसभा की मर्यादा है जी। ये मर्यादा को शर्मसार कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या रहने योग्य है विधानसभा में? क्या निलंबित नहीं किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल विधानसभा से निलंबित किया जाना चाहिए। और माननीय डोटासरा अपने आप खुद को ही कर रहे हैं जी। आप देखो कहाँ तो वो अच्छे विधायकों में एक गिनती होती थी उनकी, और आज देखिए उनकी स्थिति क्या है। भाषा का स्तर गिर, क्या भाषा का स्तर गिर गया है, शर्मसार कर दिया है पूरी विधानसभा को उन्होंने। और उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, सचिन पायलट, एक अभी हाल ही में उनका एक इंटरव्यू में देख रही थी, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति अगर आपको करनी है और बेस्ट तरीके से करनी है ना, तो सर पर आपको बर्फ रखनी होगी और जबान आपको नर्म रखनी होगी, तभी आप राजनीति कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों से बहुत दूर है गोविंद सिंह डोटासरा, और अपने ओछे स्तर पर इस तरीके से आ चुके हैं कि एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रखा है। 4 से 5 दिन हो चुके हैं सर हाल ही में। अब एक नया नौटंकी उन्होंने क्रिएट किया है। वो अब विधानसभा के जस्ट बाहर सड़क पर खुद की विधानसभा चला रहे हैं, वो खुद ही से सवाल पूछ रहे हैं। इस नौटंकी पर आपकी क्या राय है? मुझे तो इस पे बड़ा ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े पद पे रहने वाले व्यक्ति, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी, सचिन पायलट जी, ये किस तरह की क्या सोच, क्या है उनकी, क्या सोच रहे हैं? ये बढ़ावा दे रहे हैं इस चीज को जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको समझाना चाहिए ना। उनको समझाने के बजाय उनको ये कह रहे हैं कि तुम इसको आंदोलन करो, इसकी लड़ाई करो। तो ये बात है कि जब कोई चीज गलत काम कर रहे हैं आप उसी का साथ दे रहे हैं जी। और ये विधानसभा के बाहर पे क्या विधानसभा लगा रखी है? मतलब इस तरह से ये जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल ये माननीय सचिन गहलोत जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी, ये इस बिल्कुल एकदम शर्मसार कर रहे हैं। बिल्कुल विधानसभा की गरिमा को बिल्कुल तार-तार कर रहे हैं बिल्कुल। तो इस तरह की यदि ये तार-तार किया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये जो निलंबन की कार्रवाई है, इसको परमानेंटली इनको निलंबित कर देना चाहिए। आप तो 6 महीने की बात कर रहे हैं, मुझे तो 5 साल तक इनको निलंबित कर देना चाहिए। क्योंकि क्या व्यक्ति है इस तरह के व्यक्ति, है, गुरूर हो रहा है कि मुझे जनता ने चुना है। जनता ने ऐसे नेता को नहीं चुना है जो आसन का अनादर करना हो। बिल्कुल। आप अगर जनता की जरा सी भी सोच लेना डोटासरा जी, तो आज सड़क पर आप अपनी पार्टी के लिए हठ धर्मिता नहीं कर रहे होते। आप आज सड़क पर उनकी आवाज बनकर भी उतर सकते थे। बिल्कुल। क्यों आप एसआई भर्ती के लिए नहीं उतर रहे आंदोलन करने के लिए? क्यों आप किसानों के लिए नहीं बोल रहे? सीकर से आते हैं आप, किसानों के लिए आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। आपको नहीं लगता सर कि अगर ये इन आंदोलन पर उतरते, मुखर होते, तो खुद की ही इनकी सरकार लपेटे में आ जाती? बिल्कुल। देखो, ये माननीय डोटासरा जी और ये जो आज विधानसभा में इतनी बात कर रहे हैं और इतना आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये
काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि ये ऐसा ही भर्ती मामले पे यदि आंदोलन करते या सड़कों पे आते तो ये खुद की सरकार को ही अपने घेरे में लेते, कटघरे में आई जाती ना उनके से। उन्होंने क्या किया? जो पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए हैं, उनके कार्यकाल में इस तरह के कुकर्म हुए हैं, इस तरह के काम किए उन्होंने, आज वही कटघरे में आ जाते। तो ये खुद के ऊपर तो आना नहीं चाह रहे और ये बिना फालतू की बात कर रहे हैं। ये माफी मांगो। दादी सब पे किस चीज की माफी मांगे? ये तो बताओ सही भाई, हमने कौन सा ऐसा शब्द बोल दिया जिसमें माफी मांगी है? इंदिरा गांधी को दादी बोल दिया, अरे जिसने इमरजेंसी लगाई है उसको दादी बोल दिया, और फिर भी इसके घर माफी मांगो। तो ये माफी मांगने वालों का काम नहीं है। ये जो खुद काम कर रहे हैं वो माफी लायक भी नहीं है। जो इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, आप क्या बताओ? ये खुद डोटासरा जी जो शिक्षकों को नासी का बड़ा बोलते हैं, जो आज विधानसभा में ये बोलते हैं और ये कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष को किस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये माफी लायक सब तो ये बोल नहीं रहे। विधानसभा को बिल्कुल तार कर दिया है। जी, सही कहा आपने। बिल्कुल नाती का बाड़ा से लेकर माफी मांगेगा मेरा जूता से लेकर, अगर इन्हें आप सम्मानजनक शब्द कहते हैं तो माफ कीजिएगा गोविंद सिंह डोटासरा जी, आप खुद इस लायक नहीं है कि आप माफी सुने और माफी मांगने के लायक आप अब बचे भी नहीं हैं। जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला लेना होगा। विधानसभा की कार्यवाही बिना विपक्ष के चल रही है, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है और इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को भुगतना होगा। ये अभी शायद इन्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब समझ में आएगा तब बहुत देर हो जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। क्या आपको भी लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता का निलंबन हमेशा के लिए हो जाना चाहिए? अब उनकी उम्र हो गई है, रिटायर हो जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि नेता बनने लायक उनमें अब कुछ बचा नहीं है। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।